फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश और आपका मेरे चैनल म्यूचुअल फंड बाय लोकेश में हार्दिक स्वागत है। तो आज तारीख है, आप देख सकते हैं 9 मई 2023 और जो मेरा म्यूचुअल फंड का लेटेस्ट रिटर्न है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये डैशबोर्ड है। जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1,05,695 रुपया और जो उनकी करंट वैल्यू है वो है 1,08,264 रुपया और जो टोटल रिटर्न्स मिल चुके हैं वो हैं 2570 लगभग इतना रुपया। और जो कल का रिटर्न था वो है 940 रुपया। तो इन्वेस्टेड अमाउंट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहला मेरा फंड है एक्सिस स्मॉल कैप। इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 6,000 और उनकी जो करंट वैल्यू है वो है 6,346। फिर दूसरा मेरा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें 7,000 इन्वेस्टेड हैं और जो इसकी करंट वैल्यू है वो है 7,447। अगला जो फंड है आप देख सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप, काफ़ी अच्छा फंड है। 10,000 रुपये इन्वेस्टेड और उसमें जो करंट वैल्यू है इसकी वो है 10,587। अगला फंड आप देख सकते हैं कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड। इसमें अभी हाल ही में ही स्टार्ट किया है मैंने इन्वेस्टमेंट। तो इसमें जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो है 700 रुपया और जो उसकी करंट वैल्यू है वो है 711 रुपया। इसके बाद अगला फंड है SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 4,000 रुपया और जो उनकी करंट वैल्यू है वो है 4,145 रुपया। इसके बाद मेरा अगला फंड है SBI कॉन्ट्रा। ये भी काफ़ी अच्छा फंड लगता है मुझे। तो इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 8,000 रुपये और जो उनकी करंट वैल्यू बन चुकी है वो 8,446 रुपया। अगला जो फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इसमें 4,000 रुपये इन्वेस्टेड हैं और जो उनकी करंट वैल्यू है वो है 4,239 रुपया। इसके बाद SBI कॉन्ट्रा, ये मैंने सबसे पहले ले लिया था, ये रेगुलर प्लान ले लिया था तो ये गलती हो गई थी मुझसे, तो मैंने उसको होल्ड पे रखा। तो मैंने इसमें फ़र्दर इन्वेस्टमेंट नहीं की है। तो इसमें 50,000 रुपये थे और उनकी जो करंट वैल्यू है वो है 50,916। और लास्ट फंड है मेरा SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। तो इसमें 16,000 रुपये के आसपास अभी इन्वेस्टेड है और जो करंट वैल्यू है वो है 15,427। इसमें मुझे माइनस के रिटर्न्स मिले हैं। तो अब मैं आपको रिटर्न्स दिखा देता हूँ। तो एक्सिस स्मॉल कैप में 346 रुपया मिला है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 447 रुपया हो चुका है, क्वांट स्मॉल कैप में 587 रिटर्न, कोटक एमर्जिंग इक्विटी डायरेक्ट फंड में 11 रुपया। इसके बाद SBI स्मॉल कैप में आप देख सकते हैं 145, SBI कॉन्ट्रा पे 446, ये डायरेक्ट प्लान है। फिर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 239 रुपया, SBI कॉन्ट्रा ये रेगुलर प्लान है 919 रुपया और SBI टेक्नोलॉजी में -572, इसमें थोड़ा सा लॉस हो रहा है। इसके बाद मैं आपको XIRR दिखा देता हूँ। तो जो XIRR आ रहा है एक्सिस स्मॉल कैप में वो 48 के आसपास आ रहा है, निप्पॉन में 39, क्वांट में 36, कोटक एमर्जिंग में 32, SBI स्मॉल कैप में 26 और SBI कॉन्ट्रा में 25%, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में लगभग 22, SBI कॉन्ट्रा फंड में 2.3%, ये रेगुलर प्लान है। SBI टेक्नोलॉजी पे -21.8। अब मैं आपको पोर्टफोलियो को ग्राफ में दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मेरा पोर्टफोलियो है और मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं दिखाऊँ तो स्मॉल कैप में लगभग 24% इन्वेस्टेड है, लार्ज कैप में 48 और मिड कैप में 27 और 28%। तो ये मेरा पोर्टफोलियो का कंप्लीट रिव्यू है। और जो मेरी SIP चल रही हैं वो हैं, देख सकते हैं आप लोग, SBI स्मॉल कैप में 12 तारीख को SIP चल रही है, एक 15 को 1,000 की। फिर दूसरा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसमें 1,000 रुपये की SIP चल रही है, क्वांट स्मॉल कैप में 1,000 की, SBI कॉन्ट्रा पे 1,000 की। फिर उसके बाद है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड में भी 1,000 की। और लमसम मैं तभी करता हूँ जब मार्केट में कभी कुछ करेक्शन आता है या कभी मार्केट बहुत ही गिर जाती है, तो उस टाइम पे लमसम करने का बहुत बेनिफिट होता है, तो उस टाइम पे मैं लमसम भी कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने आज आपको अपने पूरा पोर्टफोलियो का एनालिसिस कराया। इसी तरीके के और अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।